का रेलवाई सफ़र जारी है। आपने अभी तक देखा कि किस तरह से भट्टू को बहुत सारे रेलवे स्टेशन ऐसे मिले जिनके नाम देखकर वो चौंक गया। बाप, नाना, साली, ओढ़निया चाचा, सहेली और बूंदी। बूंदी पर उसने अपना पहला एपिसोड ख़त्म किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से रेलवे स्टेशन भट्टू को मिले जिन्हें देखकर वो चौंक गया। तो आइए सुनते हैं भट्टू का रेलवाई सफ़रनामा। साहब, हम ट्रेन में बैठे थे, चली जा रही थी ट्रेन। बड़ा आनंद आ रहा था। सवारियां आती गईं जाती गईं। सुबह का वक्त था। जगे, चाय पी तो देखा कि शोर मच रहा था। ईलू आ गया। हम फिर चौंक गए, भाई ये ईलू क्या है। तो एक बुज़ुर्ग थे, बोले बेटा ईलू जो है अगला स्टेशन है, वहाँ हम लोग उतरेंगे, उसके बाद इटकी आएगा। हम फिर चौंक गए, इटकी। खैर, चौंकने चौंकाने का सफ़र जारी था। यात्री सहयात्री हंसी मजाक ठिठोले करते हुए यात्रा का आनंद ले रहे थे और हमें ये अनुभव हो रहा था कि वास्तव में हम तो बड़े बड़े स्टेशनों को देखकर खुश होते रहे, उनका सफ़र करते रहे, लेकिन असली भारत इन्हीं रेलवे स्टेशनों पर बसता है। या यूँ कहें कि असली भारत तो गाँव में बसता है। अभी बातचीत चली रही थी तो एक ने कहा कि भाई साहब, इतिहास में तो आप रुचि रखते होंगे। हमने कहा थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो कहने लगे वास्को डी गामा को जानते हैं? हमने कहा हाँ भाई, वास्को डी गामा को कौन नहीं जानता। बोले कोई बात नहीं, आप शायद नहीं जानते क्योंकि अगला स्टेशन वास्को द गामा है। अरे, उसके नाम से रेलवे स्टेशन यहाँ क्यों है? बोले साहब ये तो हमें पता नहीं, लेकिन स्टेशन है। तो दूसरी सवारी बोली, साहब वास्को द गामा ही नहीं, यहाँ तो वाइट फील्ड भी है, अंग्रेज़ों का शायद बसाया हुआ एक रेलवे स्टेशन है। खैर, बात चल रही थी। हमने खिड़की से झांका तो देखा कि बावली रेलवे स्टेशन आ गया। हमने कहा भाई बावली, अरे ये यहाँ कोई बावली रहती होगी। बोले साहब ये तो पता नहीं कौन रहता था कौन नहीं रहता था, लेकिन बावली रेलवे स्टेशन है। तो एक बड़े बुजुर्गवार हमारी बातें सुन रहे थे। कहने लगे यहाँ पर बावली नाम की एक महिला थी। वो बावली तो नहीं थी, पागल तो नहीं थी, लेकिन उसके साथ जो घटित हुआ तो वो बावली जैसी हरकतें करने लगी, इसलिए इस जगह का नाम बावली पड़ गया। चलिए, इतने में वेटर आया। उसने कहा साहब कौन कौन लोग खाना खाएंगे? हमने कहा भाई चलो खाना खिला दो, हमारा भी नाम लिख लो। तो एक सज्जन बोले साहब बूटी बोरी में खाइए। अरे, हमने कहा बोरी में खाना कैसे खाएंगे? बोले नहीं साहब, बूटी बोरी रेलवे स्टेशन का नाम है, वहाँ पर कचौड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। छोटा सा स्टेशन है, लेकिन कचौड़ियों के मामले में हिंदुस्तान में दूसरा स्टेशन नहीं है ऐसा। हमने कहा चलो देख लेते हैं। तो साहब सफ़र चलता रहा। फिर जहानी खेड़ा आया। जहानी खेड़ा से निकले तो बीड़ आ गया। बीड़ से गाड़ी चली तो एक येडसी नाम का स्टेशन आ गया। स्टेशनों के दौर चल रहे थे। समसर देखकर हम फिर चौंके। उसके बाद कालने। अब काले और कालेम पता नहीं क्या नाम था, हिंदी में कुछ और था, इंग्लिश में कुछ और था। तो इस तरह के नाम चलते रहे, सफ़रनामा गुजरता रहा, रेलवाई का आनंद हम लेते रहे। और इस बार वास्तव में हमें लगा कि हम असली भारत को देख रहे हैं, असली हिंदुस्तान को देख रहे हैं, जहाँ इतने अजीबो गरीब स्टेशनों के नाम हैं। लोग खुश हैं, खुशी से नाम लेते हैं,
और उतर जाते हैं अपने अपने स्टेशनों पर। तो ये है असली भारत। अगले एपिसोड में कुछ और रोचक नामों को लेकर मैं आऊँगा, फिर आपको बताऊँगा कि और भी अजीबोगरीब नाम हैं जिनको सुनकर, देखकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।